प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, यानी डॉक्टरों का दिन। और डॉक्टर को इस धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है। आज हमारे साथ में हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ काय चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार, जो लाइफलाइन हॉस्पिटल को संचालित करते हैं। तो डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और बाकी सब हम इंटरव्यू में उनसे पूछेंगे और जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब अलीगढ़ में बिना फीस वाले डॉक्टर साहब से पर के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय अगर किसी भी शहर को ले लें हम, तो डॉक्टर फीस के बतौर 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये और कई कई जगहों पर तो 1,500 रुपये ओपीडी के नाम पर, पर्चा बनवाने के नाम पर ले लेते हैं। मैं इन डॉक्टर की जो मैंने बताई, जो 500, 700 या 1000 लेते हैं, मैं उनकी मतलब उनके विरोध में नहीं कुछ कह रहा। उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं इस प्रोफेशन के द्वारा। परंतु आज हम डॉक्टर साहब जो हमारे अलीगढ़ में बिना फीस वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जी, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। तो डॉक्टर साहब, जैसे पहला सवाल कि आप अपना जो पर्चा बनवाते हैं मरीज का, तो पर्चा का कितना लेते हैं? नहीं, पर्चा का कोई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा, पर्चा का बिल्कुल कोई नहीं है? नहीं, जैसा कि डॉक्टर साहब आप देखते होंगे कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाएं, तो अगर हमारे जिला अस्पताल को देखें तो 1 रुपये में, अगर मेडिकल कॉलेज को देखें तो 10-10 रुपये तक में पर्चा बनता है। तो आपका पर्चा का कुछ नहीं लिया जाता? नहीं। तो देखिए, पर्चा का कुछ भी नहीं लिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें, जैसे ओपीडी में दिखाने आया कोई मरीज और उसको आप जब दवा देते हैं, तो रोजाना कितनी की दवा लगभग, आप अगर लगभग में देखें, क्योंकि वो हाँ। तो मर्ज के हिसाब से ऊंचा ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ। तो लगभग औसतन कितने की दवा देते हैं मेरी रोजाना? 60 रुपये रोज की दवा है। 60 रुपये रोज की बात, तो केवल 60 रुपये रोज की दवा है। उसमें ही क्या सब ओपीडी और हाँ, सब कुछ शामिल है? उसमें सब कुछ शामिल है। यानी कि कोई भी फीस नहीं है? नहीं, कोई फीस नहीं लेता और उसी में सारा कुछ शामिल है। तो डॉक्टर साहब, जैसे 60 रुपये में आपका देखना भी है, और आप क्योंकि एक सेटअप लेके बैठे हैं तो उसका भी मेंटेनेंस है, और कर्मचारी भी है, और उसके बाद दवाओं का भी खर्चा है, तो क्या इससे आपको नुकसान नहीं होता हुआ? नहीं, नुकसान होता तो मैं पैसे बढ़ाता। हाँ। नहीं, नुकसान होता मुझे तो भाई, जितना मेरा खर्चा होता है उससे मुझे बचत, उसमें से बचत होती है। अच्छा, इतने कम की दवा से भी आप बचत कर लेते हैं? हाँ, जबकि अन्य अगर डॉक्टर को देखें तो उनको 700, 500, 900 के बावजूद भी बचत नहीं महसूस होती। ना, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ तो यही है कि भाई डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं। जी जी। अगर ये समाज सेवा में आता है और सेवा भाव नहीं है, तो आप जितना मर्जी लो। मैं किसी से कोई वो कंपटीशन थोड़ा है मेरा। जी जी। भाई मैं नहीं लेता हूँ। मेरे फादर प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने करीब 40 साल प्रैक्टिस की वैद्य शंकर शास्त्री के नाम से। तो वो कभी फीस नहीं लेते। दवा उस जमाने में 5 रुपए की दवा देते थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने अपने पिताजी वैद्य शंकर दत्त जी से क्या प्रेरणा लेकर के मतलब ये स्टार्ट नहीं, मेरे किया? फादर ने कहा था कि भाई ये सेवा भाव है, इसमें सेवा करनी है आपको। डॉक्टर का मतलब यही है कि भाई आप कोई और बिजनेस करो, अगर आपको पैसा कमाना है ज़्यादा। तो सबसे पहला आपका जो पेशेंट को, अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या मैं उसको दवा नहीं दूंगा? अच्छा अच्छा। है वो बीमार है, सबसे पहले हम पेशेंट को सही करना है, पैसा बाद की बात। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत से मरीज ऐसे भी आते होंगे आपके शायद, कि जिन पर ये जो 60 रुपये आप बता रहे हैं, जिसमें दवा ओपीडी सब शामिल है, तो वो भी उस पर शायद नहीं होते होंगे, तो उसके लिए आप क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर किसी के पास में पैसा नहीं है, वो बीमार है, तेज बुखार है, परेशान है वो, तो क्या हम उसको दवा नहीं देंगे? तो दवा भाई मेन चीज तो ये है कि अगर मैं फीस लेता तो काउंटर से ही उस पेशेंट को वापस कर दिया जाता। हाँ, पर्चा बनाने के नाम पर जाएगा। मेरे यहाँ पर्चे का कोई पैसा नहीं है। पेशेंट मेरे पास आएगा, मुझसे कहेगा पर्चे का कोई बनाने का सिस्टम ही नहीं है, वैसा कुछ ऐसा है? कोई सिस्टम ही नहीं है। सीधा मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसे देखता हूँ, वो कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो दवा तुम, मैं जैसे कहूँ उसे कि भाई तुम दवा 5 दिन की न लेके आप जो है 2-3 दिन की दवा ले जाओ, परंतु दे देते हैं।
बगैर पैसे के देते हैं, और डॉक्टर का और क्या वो। अच्छा, बिना फीस के आप जैसे कि मरीज को देखना और 60 रुपए में ही दवा दे देना, ये आपने क्यों सोचा? एक तो पिताजी से आपको प्रेरणा मिली होगी, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि पिता जो सिद्धांत रखते हैं वो बच्चे नहीं रखते, तो आपने क्यों सोचा? सही बात। तो डॉक्टर होने का मतलब ही है सेवा भाव। और जब से ये बिजनेस हुआ है, ये पेशा, तब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आया था। कंज्यूमर बना दिया गया। कंज्यूमर बना दिया। एक बगैर पढ़ा लिखा परचूनी की दुकान करने वाले आदमी के बराबर में डॉक्टर को खड़ा कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ला करके। जबकि ये पेशा जो है ये सेवा भाव में आता था, और डॉक्टर इसीलिए बनते थे लोग कि भाई दूसरे पब्लिक की सेवा करनी है, जन सेवा करनी है। अब जन सेवा कहाँ हो रही है? आप बाहरी काउंटर पे ही आप जो है 700 रुपये का पर्चा बना रहे हैं, 500 रुपये का पर्चा बना रहे हैं, 1000 रुपये का पर्चा बना रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे वापस जा रहे हैं कि अब क्या करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बिना फीस के देखते हैं मरीज को, तो ये कब से देख रहे हैं? लगभग कितना साल हो गया? मैं करीब जो है, मुझे करीब 30 साल हो गए। 30 साल प्रैक्टिस करते हुए? 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और बिना फीस के? बगैर फीस के। इतनी महंगाई के बावजूद भी? हाँ भाई, मेन चीज तो यही है ना कि भाई आपके दिमाग में अगर जन सेवा है ना, पेशेंट को जो है उसकी जेब नहीं काटनी है भाई, आटे में नमक आप खाते हैं, तो ये डॉक्टरों को कभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं लाया जाता। अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में एक बता दूं कि इनके परिवार को अगर हम लें तो इनको इस बात की मतलब ये एक तरीके से संतोषी स्वभाव के हैं। किस तरीके से कि अगर इनके परिवार को लें तो इनकी जो वाइफ हैं वह सरकारी टीचर हैं, तो ऊपर वाले ने इनको वहाँ सेटअप सही दिया। इसके बाद अगर इनके बच्चों पर आए तो इनकी एक बच्ची जो है डॉक्टरी में है, और इनका अगर सुपुत्र की बात करें तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर है। तो इनको एक तरीके से इन सब मामलों को देखें तो इन्हें संतोष है कि हाँ, ऊपर वाले ने मुझे जितना मतलब दिया है उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपकी सुपुत्री निर्णयता उपाध्याय वह भी डॉक्टर हैं, तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आप इतने सालों से 30 साल से लगभग आप बिना फीस के देखते हैं, तो क्या अपनी पुत्री से भी आप ये उम्मीद रखते हैं कि वह भी इसी तरीके से बिना फीस के मरीज देखें? हाँ, वही है ना, जब मेरी बेटी ने लेडी फातिमा से जब हाई स्कूल किया था, जी जी, तब वो टॉपर्स में थी। तो उसका एक इंटरव्यू अखबार में छपा है, वो अखबार मेरे पास अब भी रखा हुआ है। जी जी। फिर तो उसने कहा था कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है और जन सेवा, समाज सेवा करनी है। तो ये चीज उसके अंदर पहले से ही है। अब वो इस समय जो है आगरा से जो है MBBS करके इंटर्नशिप कर रही है। जी जी जी। तो वहाँ भी जो है वो ड्यूटी को ड्यूटी समझती है इंटर्नशिप में, और सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। जी जी जी, है ना। और कोई मरीज पे कोई खाने के लिए नहीं होता तो वो अपनी जेब से उसके खाने के लिए दे देती है, चाय के लिए दे देती है। जी जी। तो ये सेवा भाव उसके अंदर पहले से ही है। अपने परिवार का जो जीन है वो तो उसके अंदर है ही है। जी जी जी। पारिवारिक जो चीजें जो उन्होंने उसने देखी है वो चीज उसके पास है। जी जी जी। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई वो इसी तरह से जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाए। जी जी। तो डॉक्टर साहब, एक ये सवाल अभी मेरे मन में आया, वैसे तो वो इंटरव्यू से अलग हट गया थोड़ा सा, कि जैसा कि डॉक्टर जो फीस लेते हैं 500 700 या जो भी उनकी जो डिसाइडेड है, तो उनका कहना ये होता है कि आखिर हम इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं और हमने अपने जो डिग्री है पढ़ाई की है उसके लिए भी बहुत पैसा खर्च किया है, चाहे देश में रह करके चाहे विदेश में पढ़ करके, तो फिर भी अगर हम फीस ना लें तो फिर किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे? तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये उनसे कोई विरोध नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल विरोध नहीं है। फीस लेते हैं भाई, उनकी अपनी मजबूरी होगी कि भाई जो है पहले वो लेते थे 500 रुपये, एक महीने बाद उन्होंने कर दिए 600 रुपये, फिर एक महीने बाद 700 कर दिए। हो सकता है कि महंगाई
की वजह से उन्होंने किया हो, या उनका जो है खर्चे पूरे ना होते हों। भाई सीमित, भाई कुछ लोग ऐसे हैं कम पैसे में अपना खर्चा चला लेते हैं। जी। कुछ ऐसे हैं भाई जिनको ज्यादा पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, तो वो अपना जो है फीस बढ़ा देते हैं। तो यही है ना भाई, संतोषी सदा सुखी। तो लगभग आप और आपका परिवार लगभग समाज सेवा में। हाँ, समाज सेवा है, और दूसरी बात है संतुष्ट हैं हम। संतुष्ट हैं। हाँ, पेशेंट भी संतुष्ट होता है, उसको भी कष्ट नहीं होता है। भाई आप जो है फीस लोगे तो वो एक पर्चे के फीस 700 रुपये देना है, 500 रुपये देना है, उसके दिमाग में ये चीज़ खटकती जरूर होगी। यानी कि वो अगर अपनी दवा के बारे में या अपनी बीमारी के बारे में कम सोचता होगा, और फिर उस जो पर्चे की कीमत है, मतलब फीस है, उसके बारे में ज़्यादा सोचता होगा। उसके बारे में ज़्यादा सोचता होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि संतोषी सदा सुखी। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।